Hello, I'm Asif Jamal with ARY Digital Network, and we're very honored to be today at the Kites inaugural interview session with the movers and shakers of the industry, of course, the producer, the very well-known person who put together all the music, and of course, the director. So my question to you is, what made you to do this movie? It's an international movie. It has multiple different locations in Las Vegas, Los Angeles, and of course in Mexico. क्या होता है कि मैंने जब भी पिक्चर बनाई, कहो ना प्यार है या करण अर्जुन या कहो कोई मिल गया, क्रिश, मैं एक स्टोरीज ऐसे सिलेक्ट करता हूँ जो मुझे चैलेंज थे. दे गिव मी स्लीपलेस नाइट्स, सो देन ओनली आई कैन पुट माय बेस्ट फुट फॉरवर्ड. आई डोंट फील लाइक मेकिंग अ रूटीन फिल्म्स व्हाट वी हैव बीन मेकिंग. दे आर कॉल्ड सेफ फिल्म्स एंड आई डोंट go in that direction to make a safe film. I always like to make a film which is different, which touches me, which gives me sleepless nights. So जब ये काइट्स का जब आइडिया आया मेरे दिमाग में, तो स्क्रीन प्ले पे मैं काम कर रहा था, तो मैंने उस दरमियान मैंने गैंगस्टर देखी. तो मैंने अनुराग को ऑफिस में बुलाया और कहा कि अनुराग, आई लव्ड योर फिल्म. You are one of the young filmmakers who knows what filmmaking is about. And I'm very proud of you. I would like Hrithik to work with you. You have any story for him? He says, no, I am not. I've just made 3 or 4 films up to now. And for Hrithik, I have to have a big canvas. बड़ी कहानी चाहिए मुझे, उसका canvas बड़ा हो. And role उसके लिए ऐसा हो, कुछ बहुत challenging हो. So Anurag, would you want to say that how did you come up with this unique storyline? I mean, this is something different. Kites, it's a romantic movie. So how are you incorporating Bollywood into Hollywood? नहीं, आइडिया में वो सारी बात थी. वो आइडिया में इतना मसाला था, इतना मीट था कि बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले बन सकता था. लेकिन उसको फिर मैं अपनाया, उस आइडिया को अपना करके फिर उसको कहानी लिखी, और फिर बाद में आके राकेश जी को मैंने कहानी स्क्रीन प्ले सुनाई. लेकिन उस आइडिया में ही मैंने आइडिया एक्साइटेड मी टू राइट द होल फिल्म और स्क्रीन प्ले उसका, और मुझे कुछ 20-25 दिन वक्त लगा लिखने में. फिर आके मैंने राकेश जी को कहानी सुनाई. So Anurag, let me ask you another question. How was your interaction with the producer? राकेश के साथ काम करना कोई स्केरी तो नहीं लग रहा था कि बहुत डांटते, बहुत गुस्से वाले हैं, या वो क्या सिंक्रोनासिटी थी इस बेसिस पे you were working with him? स्केयर नहीं कहूँगा, रिस्पेक्ट होता है, वो तो था ही, अभी भी है. अभी देखो थोड़ा डिस्टेंस करके बैठा हूँ मैं थोड़ा. तो वो तो होता ही है हमेशा. लेकिन नहीं, देखिए क्या, मेरे लिए एज ए फिल्म मेकर, एज ए क्रिएटिव पर्सन, ये एक बहुत अच्छा मौका था. देखिए फिल्म तो बनी रही है, काइट्स मैंने कहानी लिखी, लेकिन आपको भी ये मेरे लिए मौका था जानने के लिए क्या मंत्र है जो राकेश जी इतनी अच्छी बड़ी हिट फिल्में बनाते हो. क्या मंत्र है कि ऑडियंस की कौन से नफ्स को पकड़ के फिल्में इतनी हिट हो जाती है. सो इन अ नटशेल, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मूवी का मैसेज क्या है, because it's blending, it's a cross border between Bollywood and of course Hollywood into Mexico. Message क्या है? What is the theme of the movie here? छोटा सिंपल सा लाइन है जो कि बहुत आसान लगता है सुनने में, कि लव डजंट हैव एनी लैंग्वेज, लेकिन उसको अचीव करना एक छोटे से मैसेज को पूरे फिल्म में, वही हुआ है काइट्स में. You just feel this when you come out of it. Notorious thieves Jay and Natasha have reportedly taken another $1 million in their crime spree. How you say I love you in India? मैं उल्लू की पट्टी हूँ. मैं उल्लू की पट्टी हूँ. So basically, Rakesh जी और Anurag जी, both of you maybe can address this question कि जो स्टोरी पिकअप हो रही थी उसमें क्या कैच था, इस कैनवस को समराइज कैसे किया? How did you come up with such a strong script? Or if I can add on a little bit, did you actually compromise to take the story onto the larger canvas? मैंने तो इनके पैसे खर्च किया, अभी ये बताएं. जी नहीं, क्या होता है कि जब कहानी सही लगती है आपको, आपके दिल को छूती है, क्योंकि आप पिक्चर बना रहे हैं, स्क्रीन प्ले इन्होंने बनाया, स्क्रीन प्ले अच्छी लगती है, तो ऐसा लगता है, विश्वास आ जाता है कि ये कहानी ठीक बननी चाहिए, और जो स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है हमें उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. बहुत से लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, तो क्या होता है, जब स्क्रिप्ट सुनते हैं तो अच्छी लगती है, जब पिक्चर देखते हैं तो अच्छी नहीं लगती. तो हमने इस स्क्रिप्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. जो स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट थी, अगर चेज सीक्वेंस है तो चेज बाकायदा वी शॉट द चेज सीक्वेंस इन अ वेरी ऑथेंटिक वे, जो रियल है. राजेश जी, आप बताइए कि जो म्यूजिक प्रिपेयर किया उसकी क्या खास नोट्स थी, क्या सोच कर कैसे कंसीव किया कि दिस विल गो बिग? बेसिकली कुछ नहीं, सिंपल है. मैंने राजेश जी को कहानी सुनाई डिटेल में और गाने की सिचुएशन बताया, मेरा काम वही खत्म हो गया. उसके बाद ही टुक ओवर. आपका क्या एक्सपीरियंस था इस काइट्स मूवी के हवाले से, बिकॉज़ दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरनेशनल मूवी एक्चुअली? नहीं, बहुत मज़ा आया.
काइट्स का म्यूज़िक, क्योंकि इसका जो बेस है ना फिल्म का वो रोमांस है, तो रोमांस होने की वजह से एक बहुत नशा आया म्यूज़िक करने में। नहीं, हर जो गाना था ना वो अलग अलग मूड में आता गया, यानी कि कैसे कि समझ लीजिए मैं एक की मतलब सिचुएशन को टैकल कर रहा हूँ और साइड में मैंने एक ऐसे ही गाना गा दिया, तो वो ये कहते थे ये गाना फिट हो गया न्यू सिचुएशन। राकेश जी, ये बताइए, when you actually thought of this movie, did you actually have Hrithik in mind? या at one point you thought कि कोई और भी एक्टर हो सकता है? Yes, ऋतिक जैसा एक्टर इंडस्ट्री में है नहीं, और जब भी मैं ऋतिक के साथ पिक्चर बनाता हूँ मैं उसे चैलेंजिंग रोल देता हूँ, अलग अलग किस्म के रोल देता हूँ, जैसे कोई मिल गया में है, क्रिश में है, और इवन इन काइट्स। आई थिंक व्हाट ही हैज डन नोबडी एल्स कुड हैव मैच्ड हिम। So what made you to actually pick a Mexican actress? How did you approach her? Why Barbara? देखिए, आई थिंक इट वाज वेरी नेचुरल। जब आप जब कहानी लिखा आपने कैरेक्टर एक स्पेनिश मैक्सिकन लड़की थी, तो हमने स्पेनिश मैक्सिकन लड़की ढूंढना शुरू किया, नेट में सर्च किए सब किए, तो वहाँ से बाबरा मोरी का नाम निकला और हमने फिल्म देखी उनकी, और राकेश जी गॉट इन टच विद हर। जब पहली दफा आपका एनकाउंटर हुआ बारबरा मोरी से, व्हाट वाज योर फीलिंग? मुझे लगा कि जैसे मिला मैं उनसे, तो इंग्लिश नहीं जानती थी ठीक से, जानती नहीं, बिल्कुल ही नहीं जानती थी, और मैंने अनुराग को कहा कि दिस इज द राइट कैरेक्टर यू गॉट, बिकॉज इन आवर फिल्म ऑल्सो शी डजंट स्पीक इंग्लिश, शी डजंट नो इंग्लिश। तो जिस तरह से वो बात कर रही थी, जिस तरह से वो एक्सप्रेशन मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी, या अनुराग को समझाने की कोशिश कर रही थी, वही हमारे कैरेक्टर था। मैं उन लोग की पढ़ती हूँ। You have fan club worldwide. Similarly, on the same note, you have an avid fan club in Pakistan as well. Not only in Pakistan, but in fact, those Pakistanis living across the globe. So, do you have any messages for those avid fans? Yes, आप लोग ज़रूर ये पिक्चर देखिएगा, क्योंकि ये पिक्चर आम बॉलीवुड फिल्म की तरह नहीं है। हमने एक कदम आगे बढ़े हैं हम, और पिक्चर को एक अलग लेवल दी है, और एक रोमांस की एक हद दिखाई है। आप लोग जरूर देखिएगा। I'm Asif Jamal from Airwide Digital, and we just interviewed actually the world-renowned producer and the giant who did the music, and of course Anurag Basu, the director. And we're very obliged right now that we're sitting with superhero from Bollywood, Hrithik Roshan, and of course, one and only Barbara Mori. Welcome to the show. Thank you. So Hrithik, how was your experience working with Barbara? It was wonderful, wonderful. I got to learn a lot, and I also, it was very refreshing to be introduced to another, approach to the art of acting. She inspired me, and she made me question a lot of things that we've been doing, that I've been doing in my past, in regard to the way I approach my work. And so there was a lot of learning, there was a lot of unlearning, there was a lot of rubbish that was filled in my head, that was thrown out the window, and all in all, it was an enlightening experience. And yes, Barbara, would you want to add on to it? What was your experience like working with a Bollywood superhero? Yeah, well, I didn't knew about Hrithik, and when I realized that he was a huge star in India, and I started watching his films, and I realized that he was a great actor, and he plays so well. Each performance, it's so different, and he danced so well. I felt like, oh God, this is gonna be good. So Barbara, when you heard about Bollywood, somebody is approaching you for the Bollywood movies, what was your first reaction? How did you see this Bollywood thing? Yeah, I didn't watch any Bollywood movie before this, but I knew, in Bollywood they dance and all, but I didn't knew how. And I started making my research about Bollywood movies and all, and I realized that they dance so much, and the way to make movies in Mexico is really different. Kites has basically two different versions, the English version and of course the Hindi version. So how is it like actually working on two different versions? There's a rumor that actually you shot it twice. Some people say that you dubbed it. But what is the reality? How did you do that? No, we've just made one film.
Right. There's a lot of speculation about, have we made 2 films? Have we shot it in English and Hindi as 2 versions? We've just made 1 film, and that's the film that's going to go out to the world. Out of which Brett Ratner, when he saw the film, he took a liking to it, and he agreed to be a part of it and make a cut as a bonus, to cater to a certain kind of Western audience, and that has been, called the English version. I think you do your own stunts. You don't normally work with other stuntsmen, actually. So, do you recall any specific interesting event or incident happened at the time while you were performing your own stunts? मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरी है कि you have to do your own stunts. It's not important. जब मेरे माइंड में विजन है कि the stunt should look, it should have a certain aesthetic, then I have to do it myself because it's only in my mind, and that's the only reason that I picked that stunt to do myself. And how about you, Barbara? You did most of the stunts yourself as well. Of course, you used the stuntman as well, but working on the stunts by yourself, did you find it very scary, or you were comfortable, or you got inspired by, of course, the Bollywood superhero? I'm really excited because it's my first action movie, and when I saw the storyboard, I said, how am I gonna do this? But when I was in the set and I realized that it was not so difficult, I told him, help me, I want to do everything. Tell the action director and help me with that. And I did some. She's quite a daredevil, actually. My expectation, I don't have expectations. I have a belief that every creative work will eventually find its own level. We just have to nurture it to the point where we give it out to the world, and then it will find its audience, it will find its own destiny. I have received a lot of love from Pakistan, and I love them, and I thank them. I feel very blessed and special. And I hope they like Kites, and yes, it's introducing a completely different grammar of filmmaking, compared to what we've been doing in the past. So I truly hope they enjoy. What do you have to say? I just want to send them love, and I hope everybody loves the movie.